तो दोस्तों क्या होगा जब दुनिया के दो बड़े इस्लामिक मुल्क ईरान और सऊदी अरब एक हो जाए। तो अपने आप को सुपर पावर कहने वाले मुल्क अमेरिका इजराइल पे हस्ती से मिट जाएगा, खाक हो जाएगा, तबाह व बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। देखने के बाद आपको भी यकीन होगा कि दुनिया के दो इस्लामिक बड़े पावरफुल मुल्क ईरान और सऊदी अरब अगर आपस में एक हो जाते हैं तो दोस्तों इन दोनों मुल्कों का असर सीधा अमेरिका और इजराइल पर पड़ने वाला है और पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर दुनिया के दो बड़े देश ईरान और सऊदी अरब एक हो जाएं? अगर ऐसा होता है तो ये एक ऐसी घटना होगी जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया में एक ऐसी इस्लामी महाशक्ति का उदय होगा जो न सिर्फ मुसलमानों का नेतृत्व करेगी बल्कि पश्चिमी ताकतों की नींदें उड़ा देगी। अगर सऊदी अरब ईरान एक हो जाए तो दुनिया के तेल संसाधनों पर मुसलमानों का एक छत्र राज होगा। दुनिया की ऊर्जा सप्लाई इनकी मुट्ठी में होगी। अमेरिका, यूरोप और चीन से लेकर दुनिया के सभी देश इन पर निर्भर होंगे। ईरान और सऊदी अरब के एक हो जाने की वजह से बना ये नया देश दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम राज्य होगा। इस देश के पास ऐसे हथियार और ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी जिसे मात देना कभी आसान नहीं होगा। सऊदी अरब और ईरान का ये गठजोड़ ऐसी क्रांति पैदा करेगा जिसे रोकना अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की बस की बात नहीं होगी। एक देश जिसकी सत्ता पर खामेनेई और मोहम्मद बिन सलमान बैठे हों, उसके रौब व दबदबे का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर ये दोनों देश एक हो जाएं तो इस नए देश की सरहदें अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आजरबाईजान, आर्मीनिया, तुर्की से लेकर कतर, कुवैत, बहरीन की सरहदों तक फैल जाएंगी। ईरानी तकनीक और सऊदी अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर ये नया देश दुनिया की नई सुपर पावर बन जाएगा। सऊदी अरब और ईरान अगर मिल जाएं तो मुसलमान दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते के मालिक बन जाएंगे। दुनिया की आधी ऊर्जा और संसाधन मुसलमानों के पास होंगे। ये दोनों देश मिलकर एक ऐसी सेना का निर्माण करेंगे जिसकी ताकत अमेरिका और नाटो के बराबर होगी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और सऊदी अरब के पश्चिमी तकनीक से बने हथियार इस दुनिया में क्रांति की एक नई ज्वाला फूंक देंगे। इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए ईरान और सऊदी अरब में कई राजधानियों का निर्माण करना पड़ेगा। तेहरान से लेकर मक्का इस्लामी राष्ट्र के नए केंद्र बिंदु होंगे। आज भी स्ट्रेट हॉर्मुज और रेड सी से हर दिन करोड़ों अरबों डॉलर का माल सप्लाई होता है जो मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाएगा। ये नया देश दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब होगा। सभी मुस्लिम देशों के एकजुट हो जाने की वजह से समाज में बड़े ही ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेंगे। ये देश 1.5 लाख से अधिक मस्जिदों और मदरसों का मालिक होगा और इसके पास दुनिया की सबसे मुकद्दस तरीन जगहें होंगी। एक ऐसा देश जिसके पास मस्जिद अल हरम से लेकर मस्जिद नबवी और कुम मशहद इस्फहान के तारीखी मकामात होंगे। ये अकेला देश होगा जहां पर जियारत के लिए आने वाले मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा होगी। ये अकेला देश होगा जिसके हर 800 नागरिकों पर एक मस्जिद होगी। ईरान और सऊदी अरब के एक हो जाने की वजह से चंद दिनों में ही इस्लामिक फाइनेंस, हज और उम्रा की अरबों डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी और ये देश शिया और सुन्नी इत्तेहाद की ऐसी मिसाल बनेगा जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। इन दोनों मुस्लिम देशों के एक हो जाने का दुनिया की राजनीति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस नए देश में ऐसे ऐसे राजनेता पैदा होंगे, विजन और कूटनीति का मुकाबला करना यूरोप के लिए आसान नहीं होगा। इस देश के पास ऐसे अर्थशास्त्री और ऐसे संगठन होंगे जिनका ख्वाब भी मुस्लिम विरोधियों में दहशत पैदा कर सकता है। सोच कर देखिए, अगर मोहम्मद बिन सलमान और आयतुल्लाह खामेनेई एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर काम कर रहे हों तो वो देश हकीकत में कितना पावरफुल बन सकता है। अगर ईरान और सऊदी एक हो जाएं तो ये आज भी दुनिया को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। दोनों देशों में इत्तेहाद हो जाने के बाद किसी में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इतनी बड़ी महाशक्ति का मुकाबला कर सके। ये वो देश होगा जिसका कंट्रोल सिल्क रोड पर होगा, जो आज चीन और मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला सबसे बड़ा रास्ता है।
दोनों देशों का एक में विलय हो जाने के बाद ईरान की करेंसी सऊदी करेंसी के बराबर होगी और दोनों देश बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस का विस्तार कर सकेंगे। चाबहार और नियोम जैसे पोर्ट और शहर एक साथ विकसित होंगे और ये देश दुनिया के लिए निवेश का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। अगर ईरान और सऊदी अरब एक हो जाएं तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका और इजराइल का प्रभाव एक झटके में खत्म हो जाएगा। इजराइल को एक ऐसे नए ताकतवर दुश्मन का सामना करना पड़ेगा जिसका मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं होगी। सोचकर देखिए कि आयतुल्लाह खुमैनी मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठकर इजराइल के खिलाफ पॉलिसी बना रहे हों तो इजराइल का क्या हश्र हो सकता है। ऐसा होने पर चीन और रूस इस यूनियन के साथ खड़े होंगे और पूरी दुनिया दो खेमों में बंट जाएगी। अमेरिका का सालों से बनाया प्रभुत्व एक झटके में खत्म हो जाएगा। अगर ये दोनों देश एक हो जाएं तो दुनिया में एक नया इस्लामिक IMF और हलाल वर्ल्ड बैंक जन्म ले सकता है। ये दोनों देश एक संयुक्त इस्लामिक स्पेस प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं जो अपने आप में अकल्पनीय होगी। इन दोनों देशों का एक होना इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। ये एक वैचारिक, धार्मिक और भू राजनीतिक क्रांति होगी जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। दुनिया में एक ऐसा मुस्लिम देश जन्म लेगा जिसकी वैश्विक कूटनीति, आर्थिक ताकत और धार्मिक नेतृत्व का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं होगी। ईरान और सऊदी अरब का समन्वय भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन अगर ये हकीकत बन गया तो यकीन मानिए एक झटके से पूरी दुनिया का जुग्राफिया तब्दील हो जाएगा। ईरान और सऊदी अरब जितनी धन संपदा एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हो जाने के बाद ये विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। अगर दोनों देश एक हो जाएं तो मस्जिद अक्सा को चंद दिनों में ही आजाद करवाया जा सकता है। गज्जा शांति का केंद्र बन सकता है। मुसलमान दुनिया के पटल पर नई सुपर पावर का उदय देख सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही, क्या ईरान और सऊदी अरब मिलकर इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र का निर्माण करेंगे? वैसे क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल न्यूज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।